माँ की जादुई लिपस्टिक। एक गांव में सारा अपने वालिदैन के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। उसके वालिदैन बहुत अमीर थे, मगर एक एक्सीडेंट में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और अब उसकी फुप्पो उसके घर आकर रहने लग गई थी। उसकी फुप्पो बज़ाहिर तो उससे बहुत प्यार करती थी, मगर वो अंदर ही अंदर ये सोचा करती थी कि इसके नाम की जायदाद वो अपने नाम करवा ले और फिर वो इसे अपने घर से निकाल देगी। कुछ दिनों बाद उनके घर एक वकील आया और बोला, मैडम, मुझे सारा मैडम से मिलना है। फुप्पो बोली, आप कौन हैं और पहले मुझे ये बताएं कि आपको सारा से क्यों मिलना है। आप उन्हें बुलाएं, मैं उनका वकील हूँ और मैं उनसे जायदाद के मुतालिक बात करने आया हूँ। जायदाद का नाम सुनते ही उसकी फुप्पो की आंखों में लालच जाग उठी थी। उसने वकील को ड्राइंग रूम में बिठाया और सारा को बुलाया कि वकील आया है। जब सारा आई तो वकील बोला, सारा मैडम, ये सारी जायदाद मैं अब आपके नाम करने आया हूँ, क्योंकि अब आप बड़ी हो गई हैं और इसलिए अब आप इस सारी जायदाद की मालकिन हैं। जबकि सारा बोली, मैं अपनी सारी जायदाद अपनी फुप्पो के नाम करती हूँ। यही मेरी आज से वालदा भी होंगी और यही मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरी जिंदगी के अब फैसले हैं वो मैं और मेरी फुप्पो मिलकर करें। जब उसकी फुप्पो ये बात सुनती है तो बहुत हैरान हो जाती है और वकील के सामने झूठे मुंह से प्यार से बातें करने लग जाती है और उसे गले लगा लेती है। पहले तो वकील बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो उसकी फुप्पो की हकीकत जानता था, क्योंकि उसके वालिद ने उसकी जिंदगी में ही वकील से सारी बात तय कर ली थी। मगर वो फिर भी मान जाता है, क्योंकि सारा बजिद थी कि वो अपनी सारी जायदाद अपनी फुप्पो के नाम कर देगी। कुछ दिनों में वो सारी जायदाद उसकी फुप्पो के नाम हो जाती है। जैसे ही जायदाद उसके नाम हुई तो उसकी फुप्पो ने उससे बहुत ही बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। अब वो उसे बहुत मारा करती थी और उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया करती थी और वो उससे सारे घर के काम करवाया करती थी। अब सारा बहुत रोती थी और अपने माँ बाप को बहुत याद किया करती थी। अब वो पछताती थी कि काश वो अपनी फुप्पो की बातों में ना आती और अपनी सारी जायदाद उसके नाम ना करती। उसकी फुप्पो की दो बेटियां भी थी जो वहीं उनके साथ ही रहा करती थी और वो बहुत मगरूर और बदतमीज थी। एक दिन सारा आलिया के कपड़े इस्त्री कर रही थी कि उसका सूट उससे जल गया और आलिया ने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने उसे सजा के तौर पर स्टोर रूम में बंद कर दिया। अब स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था, जहाँ पर उसको पूरी रात गुजारनी थी और वो बेचारी बहुत रो रही थी और अपने माँ बाप को याद कर रही थी। सारा बोली, काश मेरे माँ बाप भी यहाँ होते तो फिर मैं उनसे सारी बातें करती। फिर अचानक से वहां पर सारा की माँ आ गई और वो बोली, सारा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने मुझे याद किया था ना, लो मैं आ गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और तुमने उनकी बातों में आकर सारी जायदाद उनको दे दी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे दराज में एक लिपस्टिक है जो कि जादुई है, वो तुम ले लेना और उसको लगा लेना और जब लगाओगी ना तो गायब हो जाओगी और फिर तुम ऐसा करना कि वकील के पास जाना और उन्हें सारी बात बताना। इतना कहकर उसकी माँ वहां से चली गई थी। सुबह होते ही उसे स्टोर रूम से निकाल लिया गया था, क्योंकि उसकी सजा पूरी हो गई थी। वो सबसे पहले अपने कमरे में गई और वहां से वो लिपस्टिक ढूंढने लगी। उसको वो लिपस्टिक मिल गई थी। जैसे ही उसने लिपस्टिक लगाई तो वो तो गायब हो गई थी और फिर वो अपनी फुप्पो के कमरे में आ गई और वहां आकर आराम से बैठ गई। मगर किसी ने भी उसके आने को वहां पर तवज्जो ही नहीं दी थी, क्योंकि वो किसी को नजर ही नहीं आ रही थी और इस तरह उसे यकीन हो गया कि ये लिपस्टिक वाकई ही जादुई है और उसने फैसला किया कि वो अगले दिन वकील के पास जाएगी। जब वकील के पास पहुंची तो उसने वकील को सारी बात बताई और वकील मान गया और उसने कहा, सारा बेटा,
देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इनके नाम मत करो, मुझे तुम्हारे वालिद ने पहले ही बता दिया था। सारा बहुत शर्मिंदा हुई और वकील से सारी बात तय करने के बाद अपने घर वापस आ गई। अभी वो घर वापस आई थी तो उसकी फुफ्फो और उसकी बेटियां आपस में बातें कर रही थी। उसकी फुफ्फो बोली, जैसे मैंने इसके माँ बाप को मरवाया था एक एक्सीडेंट करवा कर, ऐसे ही मैं अब चाहती हूँ कि सारा का भी पता साफ कर दिया जाए और हम फिर इस जायदाद पर अकेले राज करेंगे। और फिर वो तीनों हंसने लगे और ये सारी बात सारा ने सुन ली थी क्योंकि वो तो उनको नजर ही नहीं आ रही थी। फिर सारा बहुत रोई और उसने अब ये अहद कर लिया था कि अब वो अपने माँ बाप का बदला लेकर रहेगी। अब उसने अगले दिन फिर से लिपस्टिक लगाई और बगैर किसी को बताए पुलिस स्टेशन चली गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने वहां जाकर अपने फुफ्फो और उनकी बेटियों के खिलाफ FIR कटवाई। इस तरह पुलिस सारा के साथ घर आई और बोली, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपके खिलाफ सारा ने रिपोर्ट करवाई है कि आपने उसके माँ बाप को मारा है। जबकि उसकी फुफ्फो बोली, मगर ये तो बहुत छोटी थी जब मैंने इसको मारा था तो। और इस तरह वो डर के मारे अपने मुंह से गलती से ही सारा कुछ बता देती है। और फिर सारा अपने पुलिस वालों से कहती है कि इनको गिरफ्तार करके ले जाएं। और फिर इस तरह पुलिस उसकी फुफ्फो और उसकी बेटियों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सारा के नाम सारी जायदाद दोबारा वापस आ जाती है। और अब सारा उस घर में अपनी माँ बाप की यादों के साथ अकेली रहा करती है।